नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल, मतलब एक या एक से ज्यादा दो एंगल जिनकी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, a प्लस बी या a माइनस बी। आज हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल, दैट इज 2 थीटा। तो ये 2 थीटा साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होगा, तो देखो मैं साइन 2 थीटा को इस फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज साइन 2 थीटा मतलब थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा। अब दो एंगल का एडिशन है, मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड एंगल हो गया। और कंपाउंड एंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कंपाउंड एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि जैसे कि ये साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी, तो उसकी जगह क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंपाउंड एंगल में साइन a प्लस बी क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अब यहाँ पे ये 2 थीटा था तो इसको मैंने थीटा प्लस थीटा लिखा। अब एक काम करते हैं, ये साइन a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है यहाँ अप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, तो साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस a साइन b, सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखो ये टर्म सेम हो गए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहला फॉर्मूला हमारा बन रहा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने देखा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी साइन 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan देखते हैं, तो देखो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आ गया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस 1 की जगह लिखता हूं मैं आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसको tan के टर्म में लिखना है। tan के टर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हम cos स्क्वायर थीटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। तो देखो न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं हम cos स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। ऐसे ही डिनोमिनेटर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये कॉस कॉस कैंसिल, तो ये बचा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो गया tan थीटा इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1। तो साइन 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला बना हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, या अगर tan के टर्म में लिखा तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं cos 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा। तो इस cos 2 थीटा को मैं इस तरीके से अरेंज करता हूं, दैट इज cos 2 थीटा मतलब थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा। अब ये देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता था, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। बट यहाँ पे a की जगह भी थीटा है और b भी क्या है थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा cos
cos A into cos B, that is cos theta into cos theta, minus sin A into sin B, that is sin theta into sin theta. So ये हो गया cos theta into cos theta, that is cos square theta minus sin square theta. तो फॉर्मूला बन गया हमारा cos 2 theta is equal to cos square theta plus sin square theta. cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब इसी को क्या करते हैं, किसी एक sin या cos के फॉर्म में लिखते हैं. तो देखो अगर ये क्या हुआ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आइडेंटिटीज में क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1. अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इस cos स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस ये प्लस sin थीटा उधर गया माइनस हो गया. तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे मैं जो cos स्क्वायर थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. सेकेंड फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस ये देखो इसको क्या करते हैं, cos के ही फॉर्म में लिखते हैं. तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. तो sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये जो sin स्क्वायर थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये देखो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो बेसिक देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इन टर्म्स ऑफ sin cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. या फिर अगर मैंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो हमने अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसके बाद इसके दो फॉर्मूले देखे, इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स ऑफ कॉस. अगर इन टर्म्स ऑफ मैंने साइन थीटा बोला तो इसका फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा. cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. और अगर मैंने बोला कि cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो वो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसके प्रूफ हमने देखे. अब इसी cos 2 थीटा को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ tan. तो देखो बेसिक फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है. सो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो इसको मैं लिखता हूं पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब इसको tan के टर्म में लिखना है, tan के टर्म में लिखना है. तो मैं एक काम करता हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं हम cos स्क्वायर थीटा से. इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर थीटा से. तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा सेपरेटली डिवाइड कर दो, दैट इज cos स्क्वायर थीटा. ये हो गया न्यूमरेटर. ऐसे डिनोमिनेटर देखो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा. सो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल, उसकी बाद 1 माइनस sin बाय cos क्या होता है tan. तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कैंसिल 1 प्लस sin बाय cos tan. तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा.
तो नेक्स्ट फॉर्मूला बना हमारा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। cos 2 थीटा के हमने अब तक 4 फॉर्मूले देखे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। In terms of sin, it is 1 minus 2 sin square theta. In terms of cos, it is 2 cos square theta minus 1. और in terms of tan, it is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Next देखेंगे हम tan 2 theta. So इस tan 2 theta को फाइंड करने के लिए मैं इसको इन कंपाउंड एंगल के फॉर्म में लिखता हूँ। 2 theta मतलब थीटा प्लस थीटा। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan a plus b। tan a plus b का फॉर्मूला हमने पढ़ा tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। 1 minus tan a into tan b। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। a की जगह भी थीटा है और b भी थीटा है, तो tan a plus b मतलब ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan b tan थीटा is divided by 1 minus tan a into tan b, so it is a tan theta into tan theta। so ये देखो ये tan theta plus tan theta that is 2 tan theta is divided by 1 minus tan theta into tan theta that is tan square theta। तो tan 2 theta इसका फॉर्मूला बन गया 2 tan theta minus 1 minus tan square theta। याद रखना आपको tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। अब तक हमने देखा sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा into cos थीटा। अब ये डबल एंगल है, इसी का मेरे को हाफ एंगल करना है। इसी का क्या करना है हाफ एंगल करना है, मतलब ये 2 थीटा का हाफ कर दो। 2 थीटा का हाफ sin 2 का हाफ क्या होता है 1, सो 2 थीटा का हाफ क्या होगा थीटा इज इक्वल टू सभी एंगल के हाफ करो 2 sin थीटा का हाफ इज थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा कि हम sin थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। कैसे आया sin 2 थीटा था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं एंगल को हाफ कर देता हूं, ये जो एंगल है सभी को हाफ कर देता हूं, तो ये 2 थीटा का हाफ थीटा हो गया और ये थीटा का हाफ थीटा बाय 2 इंटू थीटा बाय 2। तो याद रखना है फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ऐसे ही नेक्स्ट देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा इट्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। नेक्स्ट है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं cos, इसका हाफ करना है 2 थीटा का हाफ कितना हो गया cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एक काम करते हैं, इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूं, ये माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इस साइड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 1, ये प्लस है उस साइड गया तो कितना होगा माइनस, तो ये हुआ cos थीटा। सो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर एक काम करो यहाँ पे इस 2 को, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होकर डिवीजन में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 2। sin स्क्वायर थीटा बाय इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसफर होकर डिवीजन में आ गया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 2। नेक्स्ट देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको हाफ कर देते हैं, इस एंगल को हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर।